जय श्री गणेशाय नमः। मैं अंशु शर्मा आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ, कुछ ऐसे लेकर के, कुछ चीज़ें लेकर के जिससे कि आपको हर चीज़ में सफलता मिलेगी। सफलता के तीन मूल मंत्र होते हैं कि खुद का अपना आत्मविश्वास, चुनौतियों का सामना करना और अपना खुद का मूल्यांकन करना कि हम ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं। ये हमारा मूल्यांकन होता है कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो हम कार्य नहीं कर सकते हैं। अब मैं सीधे आपको लेकर चलती हूँ कि दान और महादान, दान और महादान में हमें क्या क्या अंतर है। दान होता है गोदान, कन्यादान, भूमि दान, मिट्टी दान, मंदिर में, भंडारे में दान। ये दान जो होते हैं वो बहुत महत्व रखते हैं। इन दानों को करने से आपको हर कार्य में सफलता मिलती है। सभी देवी देवताओं का और लोगों की दुआओं का आपके ऊपर असर होता है, जैसे कि आपके हर काम में आपको सफलता मिलती चली जाती है। अब जैसे विद्यादान होता है, विद्यादान, आप यदि कोई गरीब है, कोई व्यक्ति और या कोई बच्चा है जो कि पढ़ नहीं पा रहा है या उसके पास परीक्षा की फीस के लिए पैसे नहीं है, यदि आप उसको विद्या दान करते हैं या उसके लिए उपलब्ध कराते हैं, पढ़ाई के लिए सामग्री उपलब्ध कराते हैं, तो ये आपके साथ लाइफ लॉन्ग चलेगा। आपके साथ पे ये जो दान है इसका पुण्य फल जो है आपको लाइफ लॉन्ग मिलता रहेगा। अब आपको जैसे कन्यादान है, यदि आपकी हिम्मत है, यदि आप कर सकते हैं तो कन्या के शादी में आप कुछ मदद भी कर सकते हैं, और यदि आप कन्या की शादी करवा सकते हैं तो वो महादान कहलाता है। भूमि दान, यदि आप मंदिर के लिए या किसी अनाथाश्रम के लिए या किसी चीज़ के लिए, आप वृद्धाश्रम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप भूमि का दान करते हैं या किसी को घर उपलब्ध कराते हैं, तो इससे बड़ा दान कोई नहीं होता है। और जो व्यक्ति असमर्थ है, अस्पताल जा कर के उसके पास में अपनी दवाइयों के लिए पैसे नहीं हैं, वो दान आप उसको दवाइयाँ उपलब्ध करा देते हैं, तो उस दवाइयों से उससे आपकी जो वो ठीक होगा, स्वस्थ होगा, उससे आपको इतनी आपकी उसकी दुआएं लगेंगी कि जो भी आपके कार्यों में अड़चनें आ रही होंगी वो आपको सफलता में होती प्रतीत नजर आएंगी कि हमको इन चीज़ों से हमने ये काम किया तो उससे हमें सफलता मिली। ये आपको दान और महादान के बारे में आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि यदि हम करते हैं तो हमें इसका क्या फल मिलता है, और हम नहीं करते हैं तो उसका हमें तो फिर कोई बात ही नहीं है। यदि आप असमर्थ हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये दान, कुछ ना कुछ दान अपने को करते रहना चाहिए। जैसे अनाज का दान और नमक का दान, भंडारे में जहाँ कहीं भंडारा हो रहा हो तो वहाँ पर अनाज और नमक का दान जरूर कर के आइएगा। और आप देखेंगे कि आपके घर आपने किसी प्रकार की गौदान किया है, तो गौदान में गाय के साथ गाय और गाय का बच्चा भी यदि आप करते हैं तो उसका बहुत महत्व होता है। और यदि आप कुछ रुपयों से भी किसी की मदद कर देते हैं, कि यदि आप पूरा काम नहीं करवा पा रहे हैं किसी का, और किसी के रुपयों से भी मदद कर देते हैं, तो वो भी महादान का ही स्वरूप कहलाता है। कभी किसी को घड़ी दान में मत दीजिएगा, क्योंकि घड़ी जो होती है, आपका अच्छा समय और बुरा समय उस व्यक्ति के पास चला जाता है। इसलिए घड़ी दान में ना दे करके उसको आप उपहार स्वरूप रुपए दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको दान और महादान के रूप में बताई। कन्यादान, महादान, गौदान, भूमिदान, वस्त्रदान, जरूरतमंद को दान, औषधिदान, विद्यादान, ये सब आप दान करके देखिएगा, आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। कोई भी ऐसा कार्य है, शादी नहीं हो रही होगी बच्चों की, पढ़ाई में किसी तरीके की, या घर में भी किसी तरह की कोई विघ्न बाधा आ रही होंगी तो अवश्य पूरी होंगी। आप इन सब चीज़ों को करके देखिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री गणेशाय नमः।